नमस्कार दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको फिल ऑप्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको एडिटिंग ग्रुप में यहाँ पे प्रेजेंट मिल जाता है। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 4 जो बिल्कुल बेसिक कमांड से रखी है, लेफ़्ट, राइट और ये आपका डाउन एंड अप। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऑप्शंस हैं आपकी हेल्प करेंगे डेटा को फिल करने में, तो आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो। अब मेरे को अगर दोस्तों ये वाला डेटा राइट में फिल करना है तो एक एक्स्ट्रा कॉलम या फिर दो, जितने भी कॉलम्स में आपको इसको फिल करना है उतने कॉलम्स आप सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आप राइट में फिल करना चाहते हो तो आप कंट्रोल+R भी यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जाके राइट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे जो डेटा था वो आपका फिल कर दिया जाएगा। सिमिलर अगर दोस्तों आपको डाउन में फिल करना है तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा रो सिलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से, या फिर दो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें डाउन में फिल करना है क्योंकि हमारा डेटा जो है टॉप में, तो नीचे आप यहाँ पे फिल कर पाओगे। कंट्रोल+D आप यूज़ कर सकते हो डाउन के लिए, या फिर यहाँ से आप डाउन पे क्लिक करोगे तो जो डेटा है आपका डाउन में फिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही आप दोस्तों लेफ्ट में भी फिल करा सकते हो। हमने सेलेक्ट किया, अब हमें सिलेक्शन कहाँ करना है, लेफ्ट में, तो ये वाला डेटा हमें लेफ्ट में फिल कराना है। यहाँ पे जाना है और आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों लेफ्ट पे, और ये डेटा आपका फिल हो जाएगा। अगर आपको ये वाला डेटा टॉप में फिल कराना है तो आप यहाँ से सिंपली इस तरीके से सिलेक्शन करिए। ये सिलेक्शन हो गया, दो रोज में करना है तो दो में भी कर सकते हो। अब यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद आप कर दीजिए अप, तो ये डेटा आपका अप में फिल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक कमांड्स थी दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है एक्रॉस वर्कशीट। एक्रॉस वर्कशीट दोस्तों आपका तब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे सीट सिलेक्ट नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ ये इतना डेटा जो है सीट 2 पे लेके जाना है, तो हमने सिलेक्शन किया, ये वाला डेटा हमें सीट 2 पे लेके जाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और कंट्रोल प्रेस करके सीट 2 पे लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब सीट 2 भी सिलेक्टेड है दोस्तों। इसके बाद आपका जो एक्रॉस वाला ऑप्शन है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है जो आप डेटा फिल करना चाहते हो वो दोनों चीज़ें फिल करना चाहते हो, कंटेंट भी और फॉर्मेट भी, या फिर अगर आप कंटेंट फिल करना चाहते हो फॉर्मेट फिल नहीं करना चाहते तो ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे और ऑल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे, नीचे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा जितना मैंने सेलेक्ट किया था ये आपको विजिबल हो रहा है सीट 2 पे, ठीक है, और सीट 1 पे आपका ये प्रॉपर डेटा आपको विजिबल हो रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सीट्स पे अगर सेम डेटा को भेजना चाहते हो तो वो आप यहाँ से एक्रॉस वर्कशीट का यूज़ करके भेज सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है सीरीज़ का, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब रोज़ एंड कॉलम्स तो मेरे को बताने की ज़रूरत है नहीं, आपको पहले से ही पता है रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ठीक है। अब लीनियर यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है टाइप। लीनियर मतलब सिक्वेंसली, जैसे हमें 1 के बाद 2 चाहिए, 3 4 5, तो ये सारे क्या हैं, लीनियर है। या फिर 2 के बाद 4 6 8, तो ये भी आपका लीनियर ही है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप रो में भी फिल कर सकते हो एज वेल एज कॉलम में भी फिल कर सकते हो। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया यहाँ से 1 से, ठीक है। अब मेरे को ये जो डेटा है लीनियरी यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये क्या है आपका कॉलम, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाओगे सीरीज़ में और देखो इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट क्या कर लिया है, कॉलम। ये सारे ऑप्शंस डिस्कस करेंगे अभी। तो हमने यहाँ पे लीनियर सेलेक्ट कर रखा है। लीनियर सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टेप वैल्यू, यानी इंक्रीमेंट कितने का करना है। तो आपको 1 का इंक्रीमेंट करना है, 2 का करना है, 3 का करना है, कितना भी आप कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल 1 रखा और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे 2 3 4 5 6 आ गया, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप सीरीज़ में जाते हो दोबारा से दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे अब की बार स्टार्ट पॉइंट रखा 5 और यहाँ से मैंने इसको सिलेक्शन दे दिया इतना सारा, ठीक है। अब हम चलते हैं फिल के ऊपर और यहाँ पे सीरीज़ पे करेंगे क्लिक। सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू कर दिया इंक्रीज़, मैंने कर दिया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे आपको दे रखा है स्टॉप वैल्यू, मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो 20। तो जहाँ तक 20 वैल्यू फिल होगी उससे आगे ये फिल करना बंद कर देगा दोस्तों। अब यहाँ पे हमने कॉलम इसने ऑटोमेटिक ले लिया, ओके कर देना है। देखिए अब यहाँ पे जो ब्लैंक सेल बच गए क्योंकि 20 से वैल्यू ज़्यादा नहीं लेगा। और इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 2 का, क्योंकि स्टेप वैल्यू कितना रखा था, 2। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से फिल कर सकते हो। अभी मैं एक कॉलम में फिल कर रहा हूँ, आप रो में भी फिल कर सकते हो। रो में भी सिंपल ही है, यहाँ स्टार्ट पॉइंट दे दिया और सिलेक्शन यहाँ पे रो ले लिया। अब की बार इस तरीके से फिल पे जाइए और सीरीज़ पे क्लिक करिए। सीरीज़ पे क्लिक करने के बाद इसने रो ले लिया है। अब यहाँ पे मेरे को 3 का इंक्रीमेंट चाहिए। अब सिलेक्शन ऑटोमेटिकली सिलेक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ फिल होंगी, तो यहाँ पे आप स्टॉप वैल्यू मत डालिए, ओके। और देखिए 3 का इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप रो में फिल करा सकते हो। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन होगी किस तरीके से, मैं आपको इस
प्रीवियस जो हमने बना रखी है ये सीरीज़, मैं इससे आपको बता देता हूँ किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगी। तो ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगी यानी 2, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी यानी कि 6। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ जो है वर्क कर रहा होता है। मैंने यहाँ पे लिखा आपका 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फिल और सीरीज़ के ऊपर, सीरीज़ पे हमने सेलेक्ट किया ग्रोथ को, ग्रोथ पे क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू वगैरह आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे सभी में क्या हो गया है, फिल हो गया है 1। तो क्योंकि हमने यहाँ पे दूसरा जो वैल्यू नहीं बताया इसलिए यहाँ पे हो गया आपका 1 फिल। बट अगर आप यहाँ पे लिख देते हो स्टेप वैल्यू 2 या 3, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो यहाँ से सिलेक्ट किया और फिल में गए, फिल में जाने के बाद सीरीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्रोथ और मैंने लिखा है यहाँ पे 3 लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और देखिए दोस्तों ये आपका 1, इसके बाद 3 और 3 आपका 9 हो गया, और इसके बाद 9 और 3 फिर 27 हो गया, फिर 27 और 9 ये आपका 81 हो गया। तो इस तरीके से आपका ग्रोथ वर्क कर रहा होता है। इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे डेट का, तो हम सबसे पहले एक डेट एंटर कर लेते हैं। डेट डायरेक्टली इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का, डेट आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हमें डेट अगर इंक्रीज़ करनी है तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। सिलेक्ट किया, अब हम जाएंगे फिल के ऊपर और यहाँ से हमको सिलेक्ट करना है सीरीज सेलेक्ट करने के बाद कॉलम एंड डेट। अब डेट के बाद ये यूनिट्स आपकी तभी हाईलाइट होंगी दोस्तों जब आपने सेलेक्ट कर रखा होगा डेट, क्योंकि डेट यूनिट्स हैं। डेट पे क्लिक किया, अब इंक्रीज किसको करना है, वो करना है सिर्फ हमें डे को। इसमें भी आप स्टेप वैल्यूज इंक्रीज कर सकते हो बट हमें एक इंक्रीज करना है, यानी अगर 8 डेट है तो उसके बाद 9 10 इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे आप देखिए डेट जो है इंक्रीज हो गई बट यहाँ पे हैज़ आ रहा है, तो एक एरर है जो कि कॉलम की विड्थ की वजह से आता है। इसको ड्रैग करके बढ़ा सकते हो, ये देखिए। तो ये आपका मंथ है, ये आपका जो फॉलो कर रहा है यहाँ पे आपका मंथ, इसके बाद आपका डेट है और इसके बाद आपका ईयर है। तो ये इस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चाहते हो मंथ में इंक्रीज़ करना तो आप वो भी कर सकते हो। सिंपल दोस्तों, आपको यहाँ पे सिलेक्शन ले लेना है पहले की तरह। सिलेक्शन लेने के बाद आपको जाना है फिल ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पे सीरीज़ पे करना है क्लिक। अब यहाँ से आपको मंथ चूज़ कर लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखिए यहाँ पे 3 के बाद 4 मंथ है, 5 6 7 8 और ये आपकी डेट जो है सेम ही रह रही है, ठीक है। इसके बाद 12 के बाद देखिए ऑटोमेटिक 13 भी आ गया है क्योंकि यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा 12 मंथ्स के बाद। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दे रखा है ईयर्स के लिए, अगर आप ईयर चेंज कराना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो ईजिली। सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने डेटा, ये ब्लैंक है, ठीक है। इसके बाद फिल पे गए और सीरीज़ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें दे रखा है ईयर के लिए, तो ईयर आप कितना इंक्रीज़ करना चाहते हो वो स्टेप वैल्यू बता सकते हो। ओके करिए और देखिए 1 बताया था तो 22 3 4 5 और ईयर्स चेंज हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको वीक डे का ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। वीक डे मतलब यहाँ पे वीकेंड होना चाहिए था वैसे तो, बट यहाँ पे दे रखा है वीक डे। तो वीक डे देखो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे हम गए सीरीज़ में और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने वीक डे। वीक डे में दोस्तों होगा क्या, जो सैटरडे संडे होते हैं ना वो वीकेंड्स होते हैं, तो उनको यहाँ पे हटा दिया जाएगा, बाकी जो डेट्स हैं वो आपकी इंक्रीज़ करके दी जाएंगी। ये देखिए, अब देखिए 8 9 10 11, 11 के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे 12 और 13 नहीं है, इसका मतलब 12 13 को क्या था, सैटरडे संडे था। अब मैं आपको यहाँ पे इजीली बता देता हूँ किस तरीके से। देखो आप यहाँ पे, मैं भी एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, टेक्स्ट फंक्शन, जो आपके डे आपको बता देगा वीक डे क्या था उस डेट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक वीक डे के लिए मैंने इस तरीके से लिखा और देखिए आपको पता चल जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ से इसने सारे जो भी आपका सैटरडे संडे थे वो हटा दिए हैं, तो इस तरीके से आपका वर्क कर रहा होता है डेट के अंदर वीक डे ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं क्या ऑप्शन आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको सीरीज़ में जाना है और यहाँ पे दे रखा है आपको ऑटो फिल, ठीक है। अभी हम ऑटो फिल को बाद में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे ट्रेंड को भी कर लेते हैं कंप्लीट। ट्रेंड में क्या होगा, आपको एक स्टार्ट पॉइंट देना होगा, एक एंड पॉइंट देना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा मान लो 10 और मैंने यहाँ पे लिखा 100। तो अब एक्सेल को स्टार्ट पॉइंट पता है और एंड पॉइंट पता है, तो बीच में जो वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी वो अपने आप से एक्सेल फिल कर देगा। यहाँ पे आपको फिल में जाना है, सीरीज़ पे जाना है और ट्रेंड्स पे कर देना है क्लिक। अब ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे और यहाँ से आप ओके करिए और देखिए पॉसिबल वैल्यूज़ थी ऑटोमेटिकली जो मिड में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आपका ट्रेंड जो है वर्क कर रहा होता है। तो ये था आपका दोस्तों ये सारी कमांड्स। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं जस्टिफाई को। अब जस्टिफाई में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा लिखा हुआ है, मैंने ये कुछ डेटा लिखा ये इस तरीके से और मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट करके अगर हम अभी इसको जस्टिफाई करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे हम जस्टिफाई करते हैं तो देखो कुछ भी नहीं हुआ है।
क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉलम की विड्थ बढ़ा लेनी है। ये जो आपका सेकंड सेल है, थर्ड सेल है, ये सारा डेटा फर्स्ट सेल में ही आपका रख दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप जाइए और जस्टिफाई पे करिए क्लिक, और देखिए जितना पॉसिबल था वो डेटा आपका फर्स्ट सेल में आ गया, बाकी सेकंड में आ गया। अगर आप इस कॉलम की विड्थ और बढ़ाते हो, अब यहाँ पे पॉसिबल है, सारा डेटा आ सकता है, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करोगे तो ये सारा डेटा एक ही सेल में ला दिया जाएगा। मर्ज नहीं कर रहा है, एक ही सेल में डेटा को लेके आ रहा है। तो ये आपका जस्टिफाई होता है दोस्तों। इसके बाद फ्लैश फिल हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सीरीज़ में दोस्तों आपको दे रखा है एक ऑटो फिल का ऑप्शन। ऑटो फिल में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है डेटा को कि आप किस टाइप का डेटा यहाँ पे फिल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो एक्सेल को पता है नंबरिंग है। अब मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ दोस्तों, यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो देखिए ये 1 1 1 सभी में 1 फिल कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड कर लिया, कंट्रोल के साथ अगर आप इसको ड्रैग करते हो तो 1 2 3 4 5, ये देखिए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 और मैंने लिखा यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपको पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब इनके बीच का जो गैप है एक्सेल ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेगा, इसको आप ड्रैग करिए विदाउट कंट्रोल, और देखिए यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली फिल हो रहा है। तो ये है आपका ऑटो फिल। अभी यहाँ पे हम अगर डेटा रखते हैं वीक डेज, जैसे मैंने कहा संडे, तो इसको अगर हम ड्रैग करते हैं तो ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने आप दे देगा आपको इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे रखते हैं जनवरी फरवरी, तो ये हमने जैन लिखा और हमने इसको ड्रैग कर दिया तो ये ऑटोमेटिक दे देगा। और अगर आप प्रॉपर यहाँ पे लिखना चाहते हो, जैसे मैंने लिखा संडे, तो ये आपको प्रॉपर वीकडेज रिटर्न करेगा, क्योंकि ये आपके सेल पे डिपेंडेंट करता है कि आपने किस तरीके से लिखा हुआ है। सिमिलर आप यहाँ पे मंथ नेम्स भी कर सकते हैं, JANUARY, जनवरी हमने लिखा, और इसको अगर हम ड्रैग करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको प्रॉपर फिल करके दे दिया गया है। तो ये होता है दोस्तों आपका ऑटो फिल कंप्लीट। इसको आप रो में भी कर सकते हो, मैंने ज़्यादातर एग्जांपल कॉलम्स के दिए हैं, बट अगर आपका डेटा रोज में है तो आप इसको रो में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। अब हम दोस्तों देख लेते हैं फ्लैश फिल। तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन दे रखा है ये आपको फ्लैश फिल का, ये वाला, ठीक है। ये आपको 13 से ऊपर वाले वर्जन में मिल जाएगा, 13 से नीचे वाले वर्जन में 10 में और 7 में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ डेटा प्रिपेयर करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे ये वाली शीट पे, ठीक है। अब देखिए जॉइंट तो आप इजीली कर सकते हो, कॉन्केटिनेट तो डेटा को आप इजीली कर सकते हो, बट अगर आपको अलग अलग करना हो तो आप यहाँ पे यूज़ करोगे फ्लैश फिल का। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। अब दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, तो ये स्पेस से सेपरेट करता है। अब मैंने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है प्रॉपर डेटा, इसमें 3 चीज़ें, एक फर्स्ट नेम है यूज़र का, उसका एड्रेस है और लास्ट नेम है, बट ये सारी एक ही सेल में दे रखी हैं। अब ये मेरे को अलग अलग करनी है, तो सबसे पहले आपको एक एंट्री कर देनी है। मैंने यहाँ पे एक एंट्री कर दी जो कि फर्स्ट नेम की है, ठीक है। एंटर कर देना है, आप Ctrl+E प्रेस करिए और यहाँ पे आप देखोगे इसने सारा डेटा जो है सिर्फ फर्स्ट नेम्स, क्योंकि स्पेस जहाँ पे था वहाँ तक ले लिया गया है। इसके बाद हमें चाहिए एड्रेस, तो एक एड्रेस आपको लिखना होगा दोस्तों, जिस तरीके से आप लिखोगे उस तरीके से ही आपको विजिबल करा के दे देगा। मैंने लिखा है यहाँ पे VPO पलवल, एंटर कर दिया, Ctrl+E प्रेस करिए या फिर आप यहाँ से फिल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्टिफाई। और देखिए दोस्तों ये आपका एड्रेस भी आ गया है। इसके बाद आपको लास्ट नेम भी निकालना है यहाँ से, तो आप लास्ट नेम कैसे निकालोगे, सिंपल लास्ट नेम एंटर कर दो और यहाँ पे आप शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो Ctrl+E, या फिर आप फिर से जाके फिल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे फ्लैश फिल पे कर दोगे क्लिक। तो ये था दोस्तों आपका फ्लैश फिल, और यहीं पे हमारा जो फिल ऑप्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है फिल कमांड के अंदर, तो आप हमें कमेंट आउट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।